ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी रसिक जनों को नमस्कार। पूर्व की परिचर्चा में हमने जाना कि किस प्रकार नारद जी और सनकादिक ऋषियों के मध्य वार्ता हुई और सनकादिक ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी साधन उनको बतलाया था कि किस प्रकार इनकी पुनर्स्थापना हो सकती है, किस प्रकार उन्हें सबल बनाया जा सकता है, किस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्रदान की जा सकती है। तो ये जो हल है, सॉल्यूशन है, वो उन्होंने नारद जी को प्रोवाइड करवाया। तो अब नारद जी किस प्रकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति किस प्रकार करते हैं, आज के अध्याय में हम यही जानेंगे। तो फिर आगे नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह ज्ञान मुझे यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई साधन बता दीजिए और स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेदों के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। सुख शास्त्र अर्थात इस भागवत शास्त्र को श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से वर्णन होने के कारण इसे सुख शास्त्र की भी संज्ञा दी गई है। तो वह कहते हैं अब कि यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है, इत्यादि इत्यादि नारद जी सनकादिक ऋषियों से पूछने लगे। तब सनकादिक बोले कि हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी जान पड़ते हैं, तो सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। प्रातः भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण बड़ा सघन है और वहां की बड़ी कोमल और नवीन बालू बिछी हुई है, यानी बड़ा मनोरम दृश्य है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैरभाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने ही निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य रूपी अपने पुत्रों के साथ वहां लेकर उनको आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं। ठीक है। तो आगे सूत जी फिर बतलाने लगे कि इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला बोल गया और जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जहन आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आ गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, वेदांत अर्थात उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और
छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। 17 पुराण अर्थात मतलब 18 पुराणों में से भागवत शास्त्र का तो स्वयं ही वहां वर्णन होने वाला था। तब यहाँ पे 17 पुराण बतलाए गए हैं। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए वहां चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर भी उन्हें भी ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के द्वारा श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए और उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां थी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा तक करने लगे। तो ये नारद जी ने आयोजन किया इस प्रकार का वहां पर। आगे सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि बोलने लगे कि अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करते रहना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक, यानी कि जब तक यह जीव तभी तक अज्ञानवश है, इस संसार चक्र में भटकता रहता है। जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है। इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का मात्र 16वां अंश भी नहीं है। हे तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो आप अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं समझते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित, अहर्निश का अर्थ होता है दिन और रात, अहन दिन का पर्यायवाची है, निशा रात का है, तो इसलिए यहाँ पर शब्द है अहर्निश। तो सरल भाषा में कहें तो जो पुरुष दिन रात अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राज, सूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों एक समान ही हैं। जो पुरुष अंत समय में
श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। अच्छा, तो इसमें जगह जगह जो पुरुष इस प्रकार के प्रसंग आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं है, समस्त मानव जाति पर लागू होता है। बस लिखने में इस तरीके के शब्दों का प्रभाव बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कोई चीज को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह पुरुष सत्तात्मकता का परिचायक नहीं है, तो इसलिए अन्यथा न लिया जाए, ये सभी मानव जाति के लिए एक समान है। और इसमें अभी वर्णन आया है कि जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर, सोने के सिंहासन का मतलब यह नहीं है, देख इसका वर्णन समय और काल के अनुसार बदलता रहता है। इसकी परिचर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार सोने के सिंहासन का तात्पर्य यही नहीं है कि आप पूरे सोने के सिंहासन पर भागवत शास्त्र का दान किया जाता है। अपने जिसमें वो समर्थ है, जितना उससे बन पड़ता है उसके हिसाब से, चाहे उसमें लकड़ी का बना हो परंतु उसमें सोने की कीलें लगी हुई हो, सोने की कीलें नहीं लगा सकते तो उस प्रकार किस प्रकार से स्वर्ण को उस पर लगाया जाता है, इस सब चीजों का हम आगे चर्चा करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत का बिल्कुल भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा मात्र पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ था। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप और उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं कि संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो राम का नाम भी राम की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। यही इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। जब जी करे तभी सुन लीजिए। कोई दिनों का, कोई समय का बंधन नहीं है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी श्री सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह भी जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना कठिन है। नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि का प्रयोजन किया गया है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही श्रेष्ठ है, बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। तो हे नारद जी, इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। तब आगे शौनक जी ने पूछा सूत जी से, क्यों ये चर्चा शौनक जी और सूत जी के मध्य ही चल रही है, तो शौनक जी पूछने लगे कि हे सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण निरूपण का कार्य करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। तब आगे सूत जी कहने लगे कि हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण
इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, यानी परम धाम को जाने लगी। तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा था। उद्धव जी बोले थे कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कली काल आया है और कंप्लीटली ऐसा ही समझ लीजिए कि आ ही चुका है। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे, उनके संसर्ग से अनेकों पुरुषों को, सत्पुरुषों को भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? तो हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला और कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए हे भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासन में तो बड़ा ही कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। अवलंब के लिए अर्थात उनकी समस्या के निवारण के लिए, उनकी सुविधा के लिए। तब आगे कहते हैं कि हे सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बतलाया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना तो देवताओं के लिए भी कठिन कार्य है, मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं आगे कि हे सोनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं आपको बतलाता हूं, तो ध्यान से सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। यानी ऐसा जान पड़ता है कि अब नारद जी ने जो कुछ भी अनुष्ठान किया था वह सफल हो गया। तो आगे कहते हैं कि सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों को आभूषण के रूप में धारण किए वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में वह यह तर्क वितर्क करने लगी कि ये यहाँ कैसे आई। ये तर्क वितर्क सब उनमें चलने लगा कि ये यहाँ कैसे आ गई, यानी भक्ति का वहां प्रवेश किस प्रकार हुआ, इत्यादि इत्यादि प्रश्न उठ खड़े हुए। तब सनकादि कहने लगे कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। सनत कुमार जी अर्थात उन्हीं सनकादि ऋषियों में से एक। 4 सनकादि ऋषि कौन थे? सनत कुमार, सनक, सनंदर और सनातन। ब्रह्मा जी ने जिन्हें सृष्टि के रचना के समय पैदा किया था, उत्पन्न किया था, वही। तो उनमें से हैं एक सनत कुमार जी। तो उनसे भक्ति कहने लगी। तो देवी भक्ति सनत कुमार जी से कहने लगी कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि जी उनसे कहने लगे कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके
नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु तुम इनकी दृष्टि से बची रहोगी, इनकी दृष्टि कभी तुम पर नहीं पड़ पाएगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आ बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है, अर्थात बराबर बराबर फल प्राप्त होता है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से फिर क्या प्रयोजन है। यानी मूल रूप यही है कि भगवत परायण होने की महत्ता इसमें बतलाई गई है। तो आज हमने यह चर्चा की। इसी के साथ इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य में भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो अध्याय है संपूर्ण। आगे हम गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ करेंगे। तो इसी विश्वास और इसी आशा के साथ कि आपने इसे बड़े मनोयोग से आत्मसात किया, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आगे से आगे इस भगवत कथामृत का प्रसार करेंगे। इसी उम्मीद एवं आशा के साथ मैं आज आपसे लेता हूं विदा। हरि ओम तत्सत।